राजा शुद्धोदन के पिता सिंहनु के गुरु व राजपुरोहित असित सांसारिक भोगों से विरक्त एक चमत्कारिक और सिद्ध पुरुष थे। वृद्धावस्था में राज्य सुखों का परित्याग कर वे एक निर्जन वन में कुटिया बनाकर आध्यात्मिक साधनाओं में लीन रहते। कहा जाता है कि अक्सर वे तावतिंस लोक के देवों के साथ उठते बैठते रहते थे। एक दिन जब वे तावतिंस पहुँचे तो वहां उन्होंने दूर स्थान पर फूलों की सजावट देखी। देवगण नाच गा रहे थे, सर्वत्र उत्सव का माहौल था। वहां उन्हें बताया गया कि सिद्धार्थ गौतम, जो एक बुद्ध बनने वाले थे, जन्म ले चुके थे। उपर्युक्त सूचना से उनकी खुशी की सीमा न रही और वे तत्काल कपिलवस्तु पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जब बालक को उठाकर अपनी गोद में रखा और अपनी आँखों के निकट लाकर देखा तो उनकी आँखों में असीम खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर कुछ ही क्षणों में वहां अवसाद के बादल मंडराने लगे। राजा शुद्धोदन ने जब उनके इन विचित्र भावों का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, यह बालक बुद्ध बनेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, किंतु इसके बुद्धत्व दर्शन का सौभाग्य मुझे अप्राप्य है। मैं उतने दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा, अतः मैं खिन्न हूँ। कुछ दिनों के पश्चात असित ने अपनी बहन के पुत्र नालक को बुद्ध देशनाओं को ग्रहण करने की पूर्ण शिक्षा दी। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुन राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ गौतम को एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहा, न कि एक बुद्ध। अतः संन्यास और बुद्धत्व के सारे मार्ग अवरुद्ध कर उन्होंने सिद्धार्थ को एक योग्य राजा बनने की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई। राजकुमार सिद्धार्थ जब 29 वर्ष के हो गए तो देवों ने उनके संबोधिकाल को देख उन्हें राजोद्यान में भ्रमण को प्रेरित किया। वहां उन्होंने लाठी के सहारे चलते एक वृद्ध को देखा। तब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि वे भी एक दिन वैसे ही हो जाएंगे। सभी एक दिन वैसी ही अवस्था को प्राप्त होते हैं। वितृष्ण भाव से वे तब प्रासाद को लौट आए। जब राजा को उनकी मनोच्छा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने राजकुमार के भोगविलास के लिए और भी साधन जुटा दिए, किंतु सांसारिक भोगों में राजकुमार की आसक्ति और भी क्षीण हो चुकी थी। दूसरे दिन राजकुमार फिर से उद्यान भ्रमण को गए। वहां उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा। उसकी अवस्था देख उन्हें यह ज्ञात हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है रोग का शिकार भी होता है। एक सम्राट भी रोग मुक्त नहीं रह सकता। संसार का यह सत्य है। तीसरे दिन भी सिद्धार्थ उद्यान भ्रमण को गए। वहां उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मृत्यु भी एक सत्य है। जो प्राणी जन्म लेता है एक दिन मरता भी है। उसके समस्त साधन जो उसके शरीर और अहंकार आदि प्रवृत्तियों को तुष्ट करते हैं और जिन्हें वह अपने जीवन का सार समझता है, वस्तुत निस्सार हैं। हर मनुष्य राजा या रंक अपने मोह, अज्ञान और प्रमाद में उन्हें ही सार समझ अपना समस्त जीवन निस्सार को ही पाने में व्यर्थ गवा देता है। मृत्यु ही वह कसौटी है जो चिता की धूमों से आसमान में यह लिख देता है कि जाने वाला सम्राट या फकीर संसार से या लेकर जाता है। अगला दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। उस दिन भी सिद्धार्थ उद्यान भ्रमण को गए। मार्ग में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सारथी धन्य से उन्हें ज्ञात हुआ कि सन्यासी संसार की सारहीनता को समझ संसार से विरक्त हो सत्य और सार के अन्वेषी होते हैं। धन्य की बातें सुन गौतम के मन में सन्यास का औत्सुक्य जागृत हुआ और वे भी सन्यास वरण को प्रेरित हुए। जब वे अपने महल को लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें यह सूचना मिली कि वे एक नवजात शिशु राहुल के पिता बन चुके थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने राज परिवार की एक महिला दिसी गौतमी को गाते सुना, निवृत्त हुई अब तो वह माता। सिद्धार्थ के लिए निवृत्ति तो इस सांसारिकता के अर्थ में थी। प्रसन्न मन उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालकर उस भद्र महिला को भिजवा अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन किया, क्योंकि दिसी गौतमी ने उन्हें संसार निवृत्ति का संदेश जो दिया था। जन्म, रोग और मृत्यु जीवन के सत्य हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने उन सत्यों का जब साक्षात्कार किया और उसके मर्म को समझा तो उसी दिन गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे संन्यास मार्ग को उन्मुख हो गए। वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। मध्यरात्रि बेला थी। भोगविलास के माहौल में उनके निकट ही एक सुंदरी बड़े ही भोंडे तरीके से सोई पड़ी थी।
कुरूप सांसारिकता से वितृष्ण उन्होंने तुरंत ही अपने सारथी धन्य को बुलाया और अपने प्रिय घोड़े कंठक को तैयार रखने का आदेश दिया। फिर वे अपने शयन कक्ष में गए जहां यशोधरा नवजात राहुल के साथ सो रही थी। उसी दिन राहुल का जन्म हुआ था। अपनी पत्नी और पुत्र पर एक अंतिम दृष्टि डाल उन्हें सोते छोड़ कंठक पर सवार वे नगर की ओर निकल पड़े। रोकने के प्रयास में धन्य भी उनके घोड़े की पूंछ से लटक गया। कहा जाता है कि देवों ने कंठक के पैरों के टाप और हिनहिनाहट के शोर को दबा दिया और उनके निष्क्रमण के लिए नगर द्वार खोल दिए थे। कपिलवत्थु नगरी के बाहर आकर वे एक क्षण को रुके और अपने जन्म और निवास स्थान पर एक भरपूर दृष्टि डाल आगे बढ़ गए। रात भर घुड़सवारी करने के बाद अनोगा नदी तक पहुँचे जो कपिलवस्तु से 30 भोजन दूर था। कंठक ने 8 उसम चौड़ी नदी को एक ही छलांग में पार कर लिया। नदी की दूसरी तरफ उन्होंने अपने तमाम आभूषण उतार धन्य को दे अपने बाल और दाढ़ी अपनी तलवार से काट हवा में उछाल दिए। सक्कर शक्र इंद्र ने उन्हें आसमान में ही लपक तावतिंस लोक के चुल्लमनी चैत्य में प्रतिस्थापित करा दिया। ब्रह्मा घटिकार ने तब स्वर्ग से उतर गौतम को कांसाय चीवर तथा एक सन्यासी योग्य 7 अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान किए। सन्यासी का रूप धारण कर गौतम ने कंठक और धन्य को वापस लौट जाने की आज्ञा दी, किंतु अपने स्वामी के वियोग को सहन नहीं करते हुए कंठक ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। ईसाई और इस्लाम परंपराओं की तरह बौद्धों में भी शैतान तुल्य एक धारणा है जिसे मार की संज्ञा दी गई है। मार को नमुची के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि नमुचीति मारो अर्थात जिससे कोई नहीं बच सकता वह मार है। कहा जाता है कि कंठक पर सवार गौतम जब अपने महानिष्क्रमण काल में अर्थात जब गृहस्थ जीवन त्याग कर नगर द्वार पर पहुँचे तो मार ने उनके समक्ष प्रकट हो उन्हें 7 दिनों के अंदर ही चक्रवर्ती सम्राट बनाने का प्रलोभन दे डाला था। सिद्धार्थ उसके प्रलोभन में नहीं आए और अपने लक्ष्य को अग्रसर होते चले गए। मार की 10 सेनाएं होती है, राग, लिप्सा, असंतोष या भूख प्यास, तृष्णा, आलस्य, दीनमिद्ध, भय, शंका, झूठ और मूर्खता, झूठी शान और शोकत दम्म। उन 10 सेनाओं में 3 तृष्णा, अर्ति और राग मार की 3 पुत्रियां भी शामिल हैं। बोधि वृक्ष के नीचे गौतम ने जब संबोधि प्राप्ति तक बैठ तप करने की प्रतिज्ञा ली तो मार अपने 10 प्रकार के सेनाओं के साथ स्वयं एक विकराल हाथी गिरिमेखल पर सवार हो बुद्ध पर आक्रमण कर बैठा। मार के विकराल और भयंकर सेनाओं को देख समस्त देव नाग आदि जो गौतम की स्तुति कर रहे थे भाग खड़े हुए। गौतम ने तब अपने 10 पारमियों को बुला मार की सेना को खदेड़ दिया। खिन्न मार ने अपना अंतिम शस्त्र चक्कायद से गौतम पर प्रहार किया जो उनके सिर पर एक फूलों की छत्र बन स्थिर हो गया। अपने अंतिम वार को भी जब मार ने खाली जाते देखा तो उसने चिल्लाकर कहा, ओ गौतम, तुम जहाँ बैठे हो वह आसन मेरा है, अतः तुम्हें वहाँ बैठने का दुस्साहस न करो। मार के इस मिथ्याभियोग को सुन गौतम ने अपनी मध्यमा अंगुली से भूमि स्पर्श कर धरती से साक्षी देने को कहा। धरती ने तब भयंकर गर्जन के साथ बुद्ध के वहाँ बैठे रहने की साक्षी दी जिससे मार की हार पूर्णतया सत्यापित हो गई और अंत में गौतम संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बने। बुद्ध के व्यक्तित्व के संदर्भ में कम ही जानकारियां प्राप्त हैं। उनके विरोधी और आलोचकों को भी यह स्वीकार्य है कि वे सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। रूपलावण्य, कदकाठी और तेजस्विता से वे सभी का मन मोह लेते थे। दीर्घनिकाय के लक्खन सुत के अनुसार अन्य बुद्धों की तरह वे भी 32 गुणों से संपन्न थे जो एक चक्रवर्ती सम्राट या एक बुद्ध ही पा सकते हैं। काली आँखें, लंबी जिह्वा, हथेली का घुटनों से नीचे तक पहुंचना आदि गुण उपर्युक्त लक्षणों के कुछ उदाहरण हैं। बुद्ध की वाणी के 8 लक्षण मान्य हैं, यथा प्रवाह, स्पष्टता एवं सुबोधता, माधुर्य, स्फुटता, श्राव्य, अनुबंधता अथवा अविच्छेदन, परिस्फुटता, गांभीर्य तथा अनुमादिता। बुद्ध 8 प्रकार का सभाओं को संबोधित करते थे, यथा कुलीन, विद्वज्जन, गृहस्थ, सन्यासी, चातुर, महाराज, तावतिंस लोक के देवगण तथा मार। उनकी चर्चा इस प्रकार थी कि वे प्रत्यूष काल में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकांतवास करते थे।
फिर बाह्य चीवर धारण कर कभी बड़े भिक्षु समुदाय के साथ या फिर अकेले भिक्षाटन को निकलते थे। जब वे अकेले भिक्षाटन को जाते तो अपनी कुटिया का द्वार पूरा करते था। यह भी माना जाता है कि वे यदाकदा कुछ क्षीणामव आश्रव जिनके क्षीण होते हैं भिक्षुओं के साथ उड़ते हुए आराम से बाहर जाते थे। शाटन के बाद वे अपने पैर धोते, फिर भिक्षुओं से समाधि आदि विषयों पर चर्चा करते या फिर उन्हें शिक्षा देते। समय मिलने पर ही वे आराम या शयन करते थे। वे प्राय अपनी दिव्यचक्षु से धर्म ग्रहण करने योग्य व्यक्ति का अवलोकन करते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक कर